मतलब उसमें कुछ ऐसा है उस किताब में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, जो पब्लिशर को लगा कि ये इसी रूप में नहीं जाना चाहिए, तो उसको बदलने को कहा गया। और कुछ ऐसा है जो पब्लिशर को लगा कि ये जाना ही नहीं चाहिए, ये छपना ही नहीं चाहिए। दोनों बातें, दोनों से सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया, इसलिए उस पब्लिशर ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया है। हालांकि उनको दूसरा पब्लिशर मिल गया है, दूसरा पब्लिशर छाप देगा, 1 लाख कॉपियां जो है उसकी शुरुआत में वो आ जाएंगी। फॉरेन पब्लिशर है जी, फॉरेन पब्लिशर है वो। लेकिन ये बात थोड़ी सी है चर्चा के लायक कि ऐसा उसमें क्या हुआ है। जो पहले जो इस बुक की रिलीज के वक्त पर सोनिया गांधी जी को कोट करके जो बात आई थी इस किताब के बारे में, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि इस किताब में क्या है। थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया था सोनिया जी ने अपनी बुक के बारे में। मच हैज बीन रिटन अबाउट माई फैमिली, but few narratives were able to reach into the truth of their motivations, their actions, and even their human failings. My story also offers readers a unique perspective of the social and political changes I have witnessed for 6 decades. सबसे पहली बड़ी बात वो कह रही हैं कि मेरे परिवार के बारे में बहुत सारे नैरेटिव बनाए गए, लेकिन वो सच तक उनके पीछे क्या प्रेरणाएं थी, वो एक्शंस क्यों लिए गए, उनकी बात नहीं करती हैं। यहां तक कि ह्यूमन फीलिंग्स की भी बात नहीं होती। ह्यूमन फीलिंग्स मतलब एक इंसान के तौर पर हमारी जो कमजोरियां हैं, जो हमारे एक्शंस में दिखती हैं, उनका भी जिक्र इस किताब में था। अब सोनिया जी की तो जर्नी बहुत लंबी है। सोनिया जी राजीव जी की धर्मपत्नी बन के भारत आई, इटली से प्रधानमंत्री के घर में रहीं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी की हत्या उस वक्त सोनिया जी घर में थी, वो सारा काल सोनिया जी ने राजीव गांधी से देखा। इंदिरा ये सोनिया ही वहां पर थी, घर में सोनिया जी थी, अस्पताल ले जाने वालों में सोनिया जी थी। उसके बाद फिर राजीव जी के साथ जो हुआ, फिर संजय गांधी के साथ जो हुआ, राजीव गांधी के भी असैसिनेशन हुआ तो राहुल गांधी वहां नहीं थे घर पर। मतलब ये किताब हर मायने में बहुत ही दिलचस्प होगी। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्ट ये बात है कि इसमें से क्या चीज ऐसी है जो कि पब्लिशर कह रहा है कि ये नहीं जानी चाहिए। ये पब्लिशर कह रहा है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह ने कोई दबाव डाला होगा, ये बात हो रही है। नहीं, अभी तो वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी के पास गई ही नहीं होगी, वो तो केवल पब्लिशर ने उस बात का विरोध किया होगा। देखिए, जब कोई भी पब्लिशर अगर किताब छापता है तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कल जाकर वो किसी कानूनी लफड़े में ना पड़े, उसके ऊपर कोई केस ना हो। वो हमेशा कानूनी, कोई भी अगर उसको लगता है कि भाई इसको लेकर आपके पास एविडेंस क्या है, कल कोई क्लेम करेगा तो वो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहता है हर बात को लेकर। और मुझे लगता है कि किसी विषय पे उसको लगा हुआ कि इस बात को जाकर बवाल मचेगा, पब्लिशर पे बात आएगी कि आपने बिना कैसे चेक किए इसको कैसे छापा है, तो उन्होंने किसी चीज को लेकर कहा होगा। हो सकता है सोनिया गांधी के से कहा गया हो कि नहीं इसको आपको एज इट इज छापना है। तो मुझे लगता है किसी सोनिया गांधी का इतना लंबा जीवन रहा है, किसी राजनीतिक मामले को लेकर किसी उनका कोई बयान होगा या उन्होंने कुछ लिखा होगा या कुछ कहा होगा, पब्लिशर से सहमत नहीं होगा तो उसने कहा होगा कि ये मैं नहीं छाप सकता, आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने सहमति नहीं दी होगी, तो मुझे लगता है कि पब्लिशर से वो बातचीत बंद हो गई होगी, पब्लिशर ने मना किया होगा और अब दूसरा पब्लिशर उनको मिल गया है और वो एज इट इज किताब छाप रहा है जैसा सोनिया गांधी चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि किताब को लेकर तो मतलब मैं ऐसे लेखक और जैसे पत्रकार इस किताब को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो मैं जिस दिन किताब आएगी शायद मैं इसको तुरंत खरीद के पढ़ूंगा। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी ने अपने पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन को लेकर क्या लिखा, निश्चित चर्चा होगी। एक मैसेज पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, नाम भी ले देता हूं क्योंकि आदेश रावल वो जर्नलिस्ट है, कांग्रेस की खबरें उनके पास रहती हैं और अक्सर ठीक ही होती है उनकी खबरें। हाँ, वो लिख रहे हैं कि जिस किताब को छापने में पेंगुइन वर्ल्ड को कोई समस्या नहीं है, उसको लेकर पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है। दरअसल कहानी कुछ और है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य इस किताब में लिखे हैं। दूसरा, चीन ने कैसे देश की जमीन पर कब्जा किया और संघ ने कैसे देश के संस्थानों को नियंत्रित किया है। असली समस्या बिलोंगिंग में लिखी इन बातों से है। ठीक है, उनका ही नजर, उनके पास कोई जानकारी ऐसी आई होगी, कोई जरूरी नहीं है कि वो सच ही है, वो तथ्य उनका ठीक ही हो, मगर ठीक है, कोई तो वजह है कि पब्लिशर ने मना किया। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये तो कोई मतलब खबर ही नहीं है कि सोनिया जी पुस्तक लिखेंगी और मोदी पर और आरएसएस पर हमलावर नहीं होंगी। अपने पुत्र को उन्होंने ऐसे ही पाला पोसा है कि वो हर कोई दूसरी बात बोलते हैं राहुल गांधी तो उसमें संघ, भाजपा, मोदी वो लोग आते हैं, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है। दूसरा, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जिन सोनिया गांधी ने बहुत शानदार तरीके से अपने विदेशी मूल के मुद्दे पर जो लोग लड़ गए थे उनसे, पीए संगमा, शरद पवार,
तारिक अनवर, इन सब लोगों को, और उसके बावजूद वो कमबैक कर जाती हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर भी अपनी सत्ता हासिल कर लेती हैं। तो अचानक कोई एक व्यक्ति आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, कोई संगठन उसके पीछे खड़ा हो, तो वो उनको चिढ़ लगेगी, वो उसके खिलाफ लिखेंगी। इस सब से किसी की पुस्तक में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर भारत की संप्रभुता को लेकर जो आरोप सोनिया गांधी के कहे परिवार कह लें, जो अलग अलग हैं, उसमें कोई ऐसी चीज है जिसको समीर जी ने अभी एक शब्द में कहा कि कानूनी लफड़े में न फंस जाए। अगर ऐसा कुछ है जो उन्होंने बहुत ही मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ अपने से कहानी बना दी है, जैसे आजकल वो कहानीकार बड़े चले आए हैं, एक किसी ने लिख दिया झूठी कहानी कि वो अंबेडकर जी ने पानी दिया और मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं पिया। अब झूठ है ये, मतलब इतना बड़ा झूठ है ये कि हर कोई तथ्य उठाकर दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मदन मोहन मालवीय जो मतलब जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई और जिसके लिए वो लोगों से दान ले लेकर सब कुछ किया, लेकिन आजकल ये चल रहा है कि किसी की भी छवि खराब करने के लिए किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, और वो होता है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है जिन्होंने ये किया है, और सपा कहेगी कि नहीं, पी मतलब पंडित भी है। तो ये क्या ऐसा कुछ है जो ऐसी कहानी है? लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि उसके बाद भी लेखक लिख रहा है ना, तो आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं, वही अपनी कहानी लिख रहा है, और अगर उसमें कुछ आएगा तो काउंटर करेंगे। मतलब आपने जो बात की, यही बात मेरे मन में भी। हाँ, ये सोनिया गांधी कुछ कह रही, कुछ लिख रही, कुछ भी है वो, अब वो अगर आरोप भी है तो उनका आरोप है। उनका है। और अगर कल को मान लीजिए किसी कानूनी लफड़े में फंसेगी, तो उसके लिए पहले से आपको ये कर देना चाहिए कि भाई हम ये चीजें हैं, हम ये छाप रहे हैं, लेकिन इसका जो कानूनी आएगा उनके ऊपर उत्तर। मुझे तो ये भी अटपटा लगा कि पब्लिशर ये कह रहा है कि इसमें से ये चीजें, और अब तो चूंकि किताब छप रही है ना, अब तो अच्छा है कि ये बस नाउ ठाकुर कितना बार महाराज समन्वय और बार तो सामने आ जाएगा कि आखिर पुस्तक कैसी थी, उसमें कौन से ऐसी विवादित चीज थी, क्या या क्या ऐसा था जिसकी वजह से पेंगुइन इंडिया ने छोड़ दिया। नहीं सर, विवाद आमतौर पर किताब छपने के बाद होते हैं। नहीं, आजकल पब्लिशर आजकल पहले किए, मैं गलत हो सकता हूं मगर मुझे नहीं याद आती ऐसा कि पब्लिशर कहे कि इसमें से ये हटाइए, ये हटाइए। नहीं, दो चीजें, दो अलग अलग चीजें। आजकल तो नहीं छपती किताबें, छपने के बाद भी नहीं छप रही, तो कोई नई बात तो है नहीं, ये तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही।